एक ऐसी जेल जहां के कैदियों के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे कि वो सामने से मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो जाते थे। इस जेल में कैदियों के अंदर खतरनाक वायरस डालने के बाद उनका पेट बीच से चीर दिया जाता था। इस जेल में कुछ खवातीन को जबरदस्ती हमला किया जाता था और उसके बाद इन पर वायरस डाला जाता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि इनके पेट में पल रहे बच्चों पर भी असर करता है कि नहीं। दोस्तों, जापान ने एक ऐसी घिनौनी हरकत की थी जिसके बारे में सुनने के बाद आपको इन पर तरस नहीं बल्कि गुस्सा आएगा, जिसको देखकर लगेगा कि अमेरिका ने जो कुछ भी अपनी हिफाजत के लिए किया अच्छा और सही किया। और उसके साथ आपको बताते चले जापान का कौन सा ऐसा काला राज है जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। 1937 से लेकर 1945 के बीच का ये वाकया था जब जापान के बेशुमार दुश्मन बन चुके थे। उस वक्त जापान एक ऐसी सूरत हाल में फंस गया था, उसके सामने पड़ोसी मुल्क चीन और उसका पुराना दुश्मन अमेरिका कोई बड़ी मुसीबत खड़ी न कर दे और पूरे जापान को तहस नहस कर दे, कुछ भी भरोसा नहीं था। एक तरफ चीन से आए दिन जंग होना और दूसरी तरफ अमेरिका से चल रही सर्द जंग। इन दोनों के सामने जापान इस बात को बखूबी जानता था कि हमारा गोला बारूद और फौजी ज्यादा देर नहीं चल सकेंगे और मजबूरी में उन्हें बीच का ऐसा खतरनाक रास्ता निकालना पड़ा जो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। मुश्किल से लड़ते हुए जापान की रही सही ताकत भी अब आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रही थी कि तभी जापान ने एक ऐसा कदम उठाया जो आप सबको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और इस खुफिया मिशन के लिए मंसूरिया के पास एक जगह का इंतखाब किया गया, उसको नाम दिया गया यूनिट 731। ये 6 किलोमीटर पर फैला हुआ एक ऐसा इलाका था जहां पर 100 से भी ज्यादा बिल्डिंगें थीं। इन बिल्डिंग के बीचों बीच 2 जेलें बनी हुई थीं। दस्तावेजात बताते हैं यहाँ पर तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा कैदी जानवरों की तरह रखे जाते थे और इन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, ये जानने के लिए कि उनकी मौत कैसे होगी। इन पर अलग अलग बीमारियों की जांच की जाती थी और इनको आजमा कर देखा जाता था कि ये बीमारी किसी शख्स के अंदर कितनी देर में असर करती है और इसे किस हद तक टॉर्चर करती है। दोस्तों, यकीन मानिए इनका ये तरीका इतना दर्दनाक था कि किसी भी शख्स की रूह कांप जाए। यहाँ पर खतरनाक वायरस फैलाने तक और बैक्टीरिया को रखा जाता था, वो भी इंसानों पर तजर्बात के लिए। दस्तावेजों के मुताबिक यहाँ पर इंसानों के अंदर किसी तरह का वायरस डाला जाता था और फिर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाता था, ये देखने के लिए कि ये वायरस उसके जिस्म में किस तरह काम करता है। कभी कभी तो इस वायरस को इस कैदी के अंदर इंजेक्ट किया जाता था और फिर उसे बेड़ियों से बांधकर बेड पर लेटा दिया जाता था। अगर भूखा कैदी बेड पर लेट जाए तो ये वायरस उसके जिस्म पर कैसे असर करता है। जब ये पता चला कि यूनिट 731 के दरिंदे इन बदनसीब कैदियों के अंदर खतरनाक वायरस डालने के बाद उनका पेट बीच से चीर दिया करते थे। और दुख की बात तो ये है कि इस दौरान इस कैदी को एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनके मुताबिक अगर एनेस्थीसिया लेकर अगर कैदी बेहोश हो जाए तो फिर मतलूबा नताइज पर तब्दीली आ सकती है और इसलिए उसे होश में रखकर उसके पेट को फाड़कर उनके अंदर के ऑर्गन्स को धीरे धीरे सड़ते गलते देखा जा सकता था। कभी कभी जिंदा कैदियों को होशो हवास में ही अपनी आंतें कटवाना पड़ती, उसको तब तक जिंदा रखा जाता था जब तक सारा खून बह न जाए और तड़प तड़प के मौत न हो जाए। लेकिन ये उनके जुल्म की महज एक झलक है। उनके मजालिम के ऊपर कई किताबें लिखी जा सकती हैं। वो इस किस्म के जुल्म डालते थे कि इंसानियत लर्ज जाए। कभी कभी तो कैदी एक ऐसी मशीन में डाल दिए जाते थे कि जिसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ा देते थे और एक ऐसा वक्त आता कि वो प्रेशर इंसानी जिस्म के चीथड़े उड़ा देता और इंसानी जिस्म इस पर प्रेशर के सबब फट जाता। वो लोग मशीन के अंदर प्रेशर को तब तक बढ़ाते थे कि जब तक वो कैदी जिंदा रहता था और अपने जिस्म के रेशे रेशे को फटता देखता, दर्द को तब तक झेलता रहता जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। उसके अलावा यहाँ पर एक और मशीन भी मौजूद थी, वो तब तक घुमाते रहते जब तक कैदी उसके अंदर मर ना जाए। वो कैदी चीखते चलाते, उनकी चीखों का उन जलादों पर भी कोई असर ना होता। इन सब में से ज्यादा बड़ा जुल्म खवातीन को झेलना पड़ता, क्योंकि इस जेल में कुछ खवातीन को जबरदस्ती हमला किया जाता और हमला बनाने के बाद इनमें वायरस डाला जाता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या उनके अंदर इंजेक्ट किया गया वायरस इन औरतों के अंदर पेट में पलने वाले बच्चे पर भी असर करता है कि नहीं। और शदीद दर्द के बावजूद भी
उन्हें तब तक जिंदा रखा जाता कि जब तक वो अपने इस बच्चे को दुनिया में ना ले आए। अगर बच्चा मरा हुआ होता तो और फिर तजर्बा खत्म, और अगर जिंदा पैदा होता तो नौज़ायदा बच्चे पर वायरस का असर देखने के लिए इस बच्चे पर भी टेस्ट किए जाते थे। और अगर इन सभी तशद्दुद के बावजूद भी कैदी जिंदा बच गए तो ये नहीं अब उनकी मौत नहीं होगी, बल्कि तशद्दुद से जिंदा बच जाने वाले कैदियों को फौजियों की शूटिंग प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें एक जिंदा कैदी को इन सिपाहियों के कुछ फासले पर खड़ा कर दिया जाता और सिपाहियों को इसी इंसान पर ही निशाना लगाना होता था। इन सभी कैदियों को किसी भी बड़ी चीज से बांध दिया जाता था जब तक कि उनकी मौत ना हो जाए। उनको बांधा इसलिए जाता था कि गोली लगने के सबब जमीन पर ना गिरे। इन सभी खौफनाक कामों में सबसे बड़ा काम उस दिन होने वाला था जब जापानियों का यह मकसद था कि दो बड़े जहाजों में प्लेन फैलाने वाले जरासीम को कैलिफोर्निया के ऊपर छोड़ दें, जिससे इस पूरे एरिया में प्लेग फैलना शुरू हो जाए और अमेरिका की सूरत हाल बद से बदतर हो जाए। उनका तरीका था अमेरिका को पूरी तरह कमजोर करना, और अगर अमेरिका इस सिचुएशन पर कमजोर हो जाता तो फिर चाहे जो कर सकते थे। और अमेरिका की इस कमजोरी का फायदा उठाकर जापानी उनको बुरी तरह से तबाह कर सकते थे। लगभग 8 साल की तैयारियां अपने अरूज पर थी। उनकी कामयाबी कुछ ही दूरी पर थी कि अचानक से 6 और 9 नवंबर अगस्त 1945 के दिन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के इलाकों में अमेरिका ने एटम बम गिरा दिए, जिसके सबब जापान के इन शहरों की आबादी काफी हद तक कम हो गई, बल्कि उसके तब सारी असरात ने जापान के आने वाली नस्लों को भी मुतासर किया। जापान समझ गया था कि अब इस जंग का कोई फायदा नहीं है, और इसलिए 15 अगस्त 1945 के दिन जापान ने अमेरिका के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। उसके साथ उसकी 8 साल की मेहनत नाकाम हो गई। शिकस्त और फौजियों ने पूरी कोशिश की कि मंसूरिया में मौजूद ऐसी जगह को ही तबाह कर दे और सभी दस्तावेजों को जला दें ताकि इनका कोई भी राज किसी के हाथ ना लगे। लेकिन सच्चाई आखिर कब तक छुपाई जा सकती थी, और इस बुरे तरीन हादसे के 60 सालों के बाद उन्हीं के एक फौजी ने पूरा प्लान का बांडा फोड़ दिया, और तभी जाकर ये सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। जापान के इरादे किसी हद तक खतरनाक। इन दस्तावेजों के मुताबिक जापान ने अलग अलग इलाकों में काफी बड़ी मकदार में पानी और हवा के जरिए बीमारियों को फैलाया। कई हजार से लाखों आम लोगों की अमवात भी हुई, और क्योंकि ये सभी अदादो शुमार खुफिया हैं, इसलिए कोई भी इनके बारे में खुलकर बात नहीं करता। लेकिन शायद अमेरिका को जापान के इस प्लान के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि इससे पहले हमारे लोग तबाह हो जाएं, क्योंकि ना हम उनके खतरनाक मंसूबे को ही नाकाम कर दें। शायद उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए वो एटम बम जापान पर गिराए। लेकिन नाजरीन, एक नजरिया ये भी पाया जाता है कि अमेरिका ने ये सारी बातें खुद से गढ़ी हों ताकि जापान पर एटम बम जैसे इंसानियत सोज हमले का जवाब बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जापान ने अमेरिका पर हमले की पहल की थी। नाजरीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।